अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर बीकॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 71 तक हम डन कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 72। ओके, अब इसको रीड करते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 72 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और हमारे पास जो एब्सिसा होता है वो होता है एक्स, ऑर्डिनेट होता है वाई एंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 पॉइंट्स जो हैं हमारे पास वो क्या हैं। एक 12,16 है और जो दूसरा है एंड 4,-7। मतलब हमें एक्स वाई गिवन है ना। ठीक है, अच्छा जी, वही वाला काम करना है आपने। इसको x1 y1 सपोज करना है, इसको x2 y2 सपोज करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं। रिक्वायर्ड हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 पार्ट हैं। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान का। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ओके, हमें इक्वेशन पास करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, जो इन 2 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, पास हो रही है। और थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अच्छा, ये सारा काम जो है हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं। ठीक है, कोई इसमें कुछ न्यू काम नहीं है और ना कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट है। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। अच्छा जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास है 12,16 और एक है 4,-7। एक हमारे पास है x1, y1 जो कि हमारे पास है 12,16 और एक पॉइंट है हमारे पास x2, y2 जो कि हमारे पास है 4,-7। ठीक है, हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान का। यहाँ 2 भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स। ओके, इस तरह से करके मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक है ए और एक है बी। ए मेरे पास है 12,16 और जो बी है वो मेरे पास है 4,-7। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अच्छा मैंने क्या करना है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, नाउ आई एम फाइंडिंग अ डिस्टेंस। ओके, एज यू नो दैट कि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा जी, हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स पुट करने। मेरे पास जो x1 है वो 12 है और जो x2 है वो है 4। x1 12 पुट कर दूंगी मैं, माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और x2 4 पुट कर दूंगी। y1 मेरे पास है 16, फार्मूले का माइनस आ गया, और y2 मेरे पास है -7। ठीक है, अच्छा जी, 12 माइनस 4 कर लेंगे आप, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फार्मूले का आ गया ये 16 और ये दोनों आपस में ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, ये साइन क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, ये 8 का स्क्वायर है और ये मेरे पास हो जाएगा 16 + 7 23।
ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, इसके जो है स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, पुराने ही सवाल हैं, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो रहे हैं, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। बस आपने क्या करना है, वैल्यूज़ का ख्याल रखना है और पॉइंट्स आपको बताऊँ कि आपके पास जो x1 है वो क्या है, x2 है वो क्या है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई भी न्यू ऐसा काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जब 12 का 8 का आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 और 23 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 529। आई डोंट हैव कैलकुलेटर, यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उससे जो है वैल्यूज़ की फाइंड कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 23 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है 529। अब आप इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 593। ठीक है जी, ये हमारे हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फाइंड हो गया इस फॉर्मूले के थ्रू। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है पार्ट में हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अच्छा देखिए, हमारे पास इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जिसके हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वह है 12,16। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है 4,-7। आपने क्या करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, जिससे जिससे ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना। ठीक है, ये एक इस लाइन से जो पॉइंट है वो पास हो रहे हैं और हमें क्या करना है, उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, शायद कि आपको याद हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम उसमें इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं, जब यूज़ करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं ना। अगर हमारे पास जब ऐसा हो कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमसे कहा, जैसे अभी यहाँ पर कंडीशन है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इन 2 पॉइंट्स के हेल्प से एक इक्वेशन फाइंड करें। तो जब भी इस तरह का कोई भी ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ये x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है। अब इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में और यहाँ से इक्वेशन फाइंड करते हैं। y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1, यहाँ पे देख लें ये x1 है, ये y1 है एंड ये x2 है और ये y2 है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो y1 है वो क्या है, 16 है। y2 हमारे पास है -7 माइनस, और y1 हमारे पास है 16, x2 हमारे पास 4 है माइनस x1 हमारे पास 12 है, x1 हमारे पास 12 है। ठीक है, y माइनस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिए, 16 प्लस 7 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन है। ठीक है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि साइन में अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो आप बड़ी वैल्यू की जो साइन होती है उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, किसे प्रेफर करते हैं, जो बड़ी वैल्यू की साइन होती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो 16 है उसके साथ क्या साइन है, माइनस की साइन है, तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, 23 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 23 हो जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा। अच्छा आप क्या करेंगे, 4 माइनस 12 करें, 12 माइनस 4 करें तो हमारे पास आंसर क्या आना है, 4 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, अच्छा जी,
ये है y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस का 23 अपॉन माइनस का 8 और x माइनस 12। माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 23 है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 12 के साथ, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई वाई से होगा तो 8y हो जाएगा, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तुम्हारे पास आ जाएगा, अल्लाह का भला करे, 128 हो जाएगा ये, ठीक है। 128 आ गया। अब क्या करेंगे, आप इस 23 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। तो जब 23 मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास आ जाएगा 276, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाऊँ, क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव कैलकुलेटर। अच्छा, अगर हम इसको और वो करते हैं तो हमारे पास ये जो x की टर्म है, ये टर्म अपनी जगह पे रहेगी, 23x माइनस 276, ये वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जब इसकी प्लेस चेंज होगी, ये वैल्यू माइनस की है, तो जब इसकी प्लेस चेंज होगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी और इज इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर आप लिख देंगे 23x माइनस का 8y माइनस, ये दो हमारे पास नंबर्स हैं आपस में, कांस्टेंट है तो उनको प्लस माइनस कर लें, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 276 माइनस अगर आप 128 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 148, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है, ठीक है। ये x वाली टर्म अपनी जगह पे रही, y वाली टर्म भी आ गई, और आपने क्या किया, इन दोनों जो कांस्टेंट नंबर्स थे इनको आपस में प्लस माइनस करके एक वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट भी डन कर लिया अपना। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट ना। हमसे कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में स्लोप फाइंड करें एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप को हम डिनोट करते हैं किससे, एम के साथ, एंड हमारे पास जो इंटरसेप्ट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ओके। ये हम किस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये हियर 23x माइनस 8y माइनस 148 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप पढ़ चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन, वो हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये हमारे पास, ठीक है। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मुझे बताएं, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या इसके थ्रू हम इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी तो नहीं निकाल सकते है ना। पिछले सवाल में हमने कंडीशन बनाई थी तो ये भी उस तरह से कोई कंडीशन आ रही है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 23x आ रहा है, जबकि हमें पहले y चाहिए, फिर इज इक्वल्स टू चाहिए, फिर स्लोप की फॉर्म चाहिए, फिर हमें x चाहिए, और फिर हमें लास्ट में इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए ना। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को लेकर पहले कंडीशन मेक करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 23x माइनस का 8y माइनस 148 इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, माइनस 8y को अपनी जगह पे रखेंगे, ये 148 प्लस का है माइनस का है, जब इसकी प्लेस चेंज होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और 148 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये y ऐसे ही रहेगा, ये जो -8 है इसको आप डिवाइड करवा देंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 23/8 एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा 148 और 8 को अगर हम मज़ीद डिवाइड करें
तो 2 4 8, 2 7 14, 2 4 8 और हो सकता है 2 2 4, 2 3 6 और 2 7 14। अब नहीं हो सकता। 37/2 आ रहा है, 37/2। तो हमारे पास ये अब जो कंडीशन बनी है ये कुछ इक्वेशन नंबर 2 से कुछ मैच कर रही है, कदरें बेहतर हो गई है। कैसे कि y वाली टर्म आ रही है, फिर इज इक्वल्स टू, फिर एक स्लोप की फॉर्म बन रही है, फिर x आ रहा है, और फिर हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म, हमें इंटरसेप्ट की टर्म मिल रही है ना। तो नाउ वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, इसको आप 3 बनाते हैं। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। ठीक है, लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों की आपने जब भी आप कंपेयर करेंगे और जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन योर एग्ज़ाम और वैसे भी, तो फिर आपको इतनी हाँ होनी चाहिए कि आपने कंडीशन बनानी है। कंडीशन नहीं बनाएंगे, ऐसे ही कंपेयर कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता। पहले यू हैव टू फॉर्म कंडीशन, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कंपेयर। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। y आ रहा है, ठीक है, तो y हो जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू आ जाएगा m। m हमारे पास यहाँ पर है 23/8 है ना, फिर ये x है, फिर ये लास्ट हमारे पास इंटरसेप्ट की फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं देयरफॉर द स्लोप इज, हमारे पास जो स्लोप है वो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास m आ जाएगा 23/8 एंड इंटरसेप्ट इज, हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 37/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 37/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने यहाँ पर तीनों पार्ट्स अपने फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर फिर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आती, तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी इंशाल्लाह। जब टाइम मिलेगा, जब देखूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। ये हमारे पास 72 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ हमने डिस्टेंस फाइंड किया था। फिर ये हमारे पास जो है वो उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड की थी, और इस ही इक्वेशन को लेके हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड किया है। इस इक्वेशन को हमने लेकर पहले क्या किया, पहले हमने कंडीशन मेक की, ठीक है, उसके बाद क्या किया, कंपेयरिंग की, और फिर हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब जो है ना लेंथी क्वेश्चन हो गया है। अब आप इसको इस तरह से अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले ये पेज है इसका 72 के फर्स्ट पार्ट का, एंड देन इसका सेकंड पार्ट ये रहा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, और फिर ये लास्ट। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।